गिरिराजपुर नाम का राज्य था। वहाँ के राजा का नाम वीर प्रताप था। उनका एक बेटा पहले से था, उसका नाम आदित्य था। पर रानी भानुमति फिर गर्भवती हुई। महल में फिर हलचल हुई, लेकिन राजा के चेहरे पर पहले जैसी खुशी नहीं थी। महारानी, ये शुभ समाचार पूरे महल में फैल चुका है। सब ईश्वर से मंगल की कामना कर रहे हैं। ईश्वर जो भी दे वह हमारे लिए आशीर्वाद होगा। मुझे केवल राज्य की चिंता है। उत्तराधिकारी पहले से मौजूद है। महाराज, संतान का जन्म स्वयं भी सौभाग्य माना जाता है। हर सौभाग्य राज्य के लिए उपयोगी नहीं होता। महाराज, कृपया ऐसा मत सोचिए। ये जीवन भी ईश्वर की देन है। देखेंगे समय आने पर। महारानी, समय निकट है। वैद्य बुलाए गए हैं। ईश्वर सब ठीक करे। उस रात महल में कन्या का जन्म हुआ। रानी की आंखों में खुशी थी, राजा भी खुश थे। महाराज, कन्या रत्न का जन्म हुआ है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। कन्या, लो मुझे दिखाओ, मेरी बेटी कैसी दिखती है। ये लीजिए महाराज। इसके माथे में ये काला तिल क्यों है? क्या माथे में तिल? क्या हुआ गुरुदेव, ऐसी क्या बात हुई? माथे में काले तिल का मतलब है आपके सिंहासन को खतरा है। इस तिल के कारण पड़ोसी राज्य के राजा का सर्वनाश हुआ। आपको इसे जल्दी ही अपने महल से बाहर फेंकना होगा। ये क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए तो राज्य की सुरक्षा ही सर्वप्रथम है। सिपाही, जाओ इसे जंगल में छोड़ दो। महाराज, ये आपकी ही संतान है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी वजह से हमारे राज्य में विपत्तियां आएंगी। आप क्या कहना चाहते हैं? ये पाप होगा महाराज। मेरे आदेश पर प्रश्न मत करो। ये बच्ची महल में नहीं रहेगी। मैं विनती करती हूँ, इसे जीवन का अवसर दीजिए। राज्य की भलाई व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर है। ये अन्याय है। ईश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। ईश्वर भी राजा के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता। ये निर्णय एक दिन आपको तोड़ देगा। मेरा निर्णय अंतिम है। महारानी, हमें क्षमा करें। मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो ये राज्य राख बन जाएगा। हम विवश हैं। ईश्वर, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये तावीज मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। हाँ, दे दो, पर आगे से इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी। अंधेरी रात में दो सिपाही नवजात बच्ची को लेकर घने जंगल की ओर बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ उनका मन डर और पश्चाताप से भारी होता जा रहा था। ये पाप है। एक मासूम बच्ची को इस अंधेरे जंगल में छोड़ना, ये आदेश भी मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं भी डर रहा हूं, लेकिन राज आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अवज्ञा का परिणाम मौत होता है। उस बच्ची की आंखें देखी थी तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे वो मदद मांग रही हो। मत सोचो इतना। अगर दिल कमजोर पड़ा तो हम दोनों ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। क्या राजा को सच में लगता है कि इससे उसका पाप छिप जाएगा? राजा अपने निर्णय पर कभी नहीं सोचते। हमें बस आदेश पूरा करना है। ये जंगल बहुत खतरनाक है। जंगली जानवर, अंधेरा, सन्नाटा, सब कुछ डरावना लग रहा है। बस यहीं छोड़ दो, आगे बढ़ना और कठिन हो जाएगा। हे ईश्वर, इस बच्ची की रक्षा करना। हमारे हाथों से बड़ा पाप हो रहा है। चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। अगर कोई देख ले तो सब खत्म हो जाएगा। सिपाही चले गए। जंगल में सिर्फ सन्नाटा और बच्ची का रोना गूंज रहा था। उसी समय जंगल के किनारे से लकड़ियां काटकर हरिनाथ अपने घर लौट रहा था। इतनी रात को जंगल में बच्चे के रोने की आवाज, ये कैसे हो सकता है? कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? दिल अजीब तरह से बेचैन हो रहा है। आवाज उसी झाड़ी से आ रही लगती है। हे राम, ये तो एक नवजात बच्ची है। कौन निर्दयी इसे यहां छोड़ गया? हरिनाथ बच्ची को लेकर अपने झोंपड़े पहुंचा। पार्वती उसे देखकर घबरा गई। गरीबी, डर और भविष्य की चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। ये तुम क्या ले आए हो? क्या तुम्हें जरा भी समझ नहीं है? ये हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। बच्ची मर जाती पार्वती, क्या हम इंसान होकर ऐसा होने दे सकते थे? हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं। अगर किसी ने पहचान लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। जिसने इसे भेजा है वही इसकी रक्षा भी करेगा। मैं इसे मरने नहीं दे सकता। बाबा, ये बच्ची बहुत छोटी है, इसे ठंड लग रही है, इसे कंबल में लपेट दो।
तू भी चुप रह। ये कोई खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी वैसे भी आसान नहीं है। अगर डर के मारे इंसानियत छोड़ दे तो जीना बेकार है। अगर ये राजमहल की हुई तो सैनिक यहाँ आ जाएंगे। तो आ जाए। सच से भागना मेरी फितरत नहीं। तुम बहुत जिद्दी हो। नहीं, मैं सिर्फ इंसान हूं और इस मासूम सी बच्ची को जंगल में मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। ठीक है, लेकिन इसे अपना नाम देना होगा। हाँ, आज से इसका नाम देविका होगा। ईश्वर करे ये नाम इसके जीवन में उजाला लाए। देविका अब हमारी बेटी है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जंगल के किनारे बसे छोटे से घर में देविका पलने लगी। गरीबी थी, लेकिन घर में अपनापन और सच्ची ममता भी थी। देखो हरिनाथ, ये बच्ची दिन ब दिन बदल रही है। इसकी आंखों में अजीब सी समझ दिखाई देती है। हाँ पार्वती, ये साधारण बच्ची नहीं लगती। बिना बोले ही सब कुछ समझ जाती है। माँ, देविका किसी से डरती नहीं। जंगल में भी मेरे साथ निडर होकर चलती है। जंगल बच्चों के लिए ठीक जगह नहीं है, लेकिन इसे देखकर लगता है जैसे डर इसे छूता नहीं। शायद भगवान ने इसे किसी खास वजह से हमारे पास भेजा है। गरीबी में बली है, फिर भी इसके स्वभाव में कोई कमी नहीं दिखती। मैं चाहता हूँ ये सच्चाई और मेहनत सीख कर बड़ी हो। देविका मुझसे कहती है कि वो सबकी मदद करना चाहती है। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा दिल होना आसान नहीं। दिल अमीर हो तो गरीबी छोटी लगती है। देविका बड़ी होने लगी। उसके व्यवहार में एक अलग गरिमा दिखती थी। गांव वाले उसे सामान्य बच्ची नहीं मानते थे। हरिनाथ, तुम्हारी ये बेटी बोलती कम है, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। मैं भी यही महसूस करता हूँ। ये हमेशा सोच में डूबी रहती है। बाबा, जंगल में पेड़ भी बातें करते हैं क्या? मुझे वहाँ शांति मिलती है। हाँ बेटिया, जो ध्यान से सुनता है उसे प्रकृति बहुत कुछ सिखाती है। मुझे लगता है मैं यहाँ की नहीं हूँ, फिर भी ये जगह मुझे अपनाती है। ऐसी बातें क्यों करती है? तू हमारी बेटी है, यही तेरा घर है। माँ, मैं बस मन की बात कहती हूँ। मुझे कुछ याद आता है, समझ नहीं आता। तू हमेशा अलग बातें करती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। इस बच्ची के मन में कोई गहरी कहानी छुपी है। जो भी हो, सच समय आने पर खुद सामने आएगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसका नाम था महात्मा सोमेश्वर। उसकी आंखों में गहरी शांति और अनुभव झलक रहा था। ये बालिका साधारण नहीं है। इसके चेहरे पर राजयोग के चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। महाराज, ये तो एक साधारण लकड़हारे की बेटी है। जन्म से नहीं, कर्म से महानता आती है। इसका जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज? हमें डर लग रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं। समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। महाराज, क्या मैं सच में अलग हूँ? तुम्हारे भीतर साहस, करुणा और धैर्य है। यही राजकुल के गुण होते हैं। हम गरीब लोग हैं महाराज, हमें ऐसे संकेत समझ नहीं आते। गरीबी और महानता का कोई संबंध नहीं होता। तो क्या इसका भविष्य कठिन होगा? कठिन जरूर होगा, लेकिन गौरवपूर्ण भी होगा। अगर मुझे सच्चाई जाननी पड़ी तो क्या मैं तैयार रहूंगी? तुम्हारा हृदय पहले से तैयार है। हम इसे प्यार और सच्चाई से पालेंगे। यही सबसे बड़ी शिक्षा है। ईश्वर करे इसकी राह आसान हो। जिसकी परीक्षा बड़ी होती है, उसकी मंजिल भी बड़ी होती है। समय आगे बढ़ा। देविका अब किशोरावस्था की ओर बढ़ रही थी। उसका स्वभाव शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरा था। उसी समय इलाके में जमींदार भैरव सिंह की गतिविधियां तेज होने लगी।